नमस्कार। मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, यह बार बार क्यों होता है तथा इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें जानना जरूरी है कि टाइफाइड फीवर है क्या। टाइफाइड फीवर एक तरह से इस तरह के एक रोग है जो कि सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया जब हमारे अंदर पहुंच जाते हैं तो वो वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ने लगती है और इन्फेक्शन फैला के हमें टाइफाइड से ग्रसित कर देते हैं और टाइफाइड फीवर हो जाता है। तो अब बात आती है कि ये हमारे अंदर जाते कैसे हैं। ये हमारे अंदर ओरल रूट के थ्रू जाते हैं, यानी मुंह के थ्रू डायरेक्ट जाते हैं। कैसे जाते हैं? यदि किसी को टाइफाइड पॉजिटिव है, टाइफाइड इन्फेक्टेड है, उसके बॉडी के अंदर टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं और वो किसी चीज़ को इन्फेक्टेड कर दिया, यानी कंटामिनेटेड फूड और वाटर, उस पॉजिटिव बैक्टीरिया टाइफाइड पॉजिटिव बैक्टीरिया वाले पेशेंट के द्वारा इन्फेक्टेड हो गया और वो फूड मटेरियल एक स्वस्थ आदमी के द्वारा खा लिया गया, तो वही इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड और वाटर स्वस्थ आदमी को इन्फेक्टेड कर देगा। इस तरह टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है। अब टाइफाइड का इन्फेक्शन इसलिए इसमें लापरवाही हो जाती है क्योंकि इसका लक्षण जो है 1 हफ्ते के बाद दिखना शुरू होता है। यदि मान लीजिए टाइफाइड इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है तो उसको स्टार्टिंग में इसके लक्षण नहीं आते, 7 दिन से 14 दिन के बाद इसके लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, यानी 7 दिन के बाद से। तो यदि मान लीजिए कोई टाइफाइड इन्फेक्टेड व्यक्ति का स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, वो पास किया और वो स्वस्थ आदमी के किसी तरह टच में आ गया, हाथ में या कहीं, और फिर आदमी खाना खाते समय हाथ अच्छे से साफ़ सफाई से न धोया और उसी गंदे हाथ से खाया, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्टेड होने के बाद इसमें क्या होता है कि सैल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी बैक्टीरिया जो हैं कंटामिनेटेड फूड वाटर के अंदर जब उनके द्वारा हमारे अंदर जाते हैं, पहुंचते हैं, तो सबसे पहले यह क्या होते हैं कि इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में जाके ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं और संख्या जब बढ़ जाती है तब ये लक्षण आना शुरू हो जाता है। 1 हफ्ते के बाद क्या होता है कि हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कोलिक पेन जिसको बोलते हैं, और दर्द शुरू होने के बाद बुखार आना शुरू हो जाता है। बुखार आएगा तो कैसा आएगा? इसको इंटरमिटेंट फीवर भी बोलते हैं। टाइफाइड फीवर को इंटरमिटेंट फीवर भी बोलते हैं। यह बुखार सुबह से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा बुखार का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और रात होने के बाद अगली सुबह तक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये बुखार जाता है। 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा और फिर सुबह आके फिर ये बुखार फिर नीचे आ जाएगा और फिर बुखार बढ़ना शुरू होगा। ये बुखार धीरे धीरे बढ़ता है, कम हो जाता है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बुखार आएगा तो हमारे पूरे शरीर में दर्द होगा, हाथ पैर दुखेंगे और फ्रंटल हेडेक होगा, मिचली आएगी, भूख नहीं लगेगी, और भूख ना लगने के साथ साथ ये इंटेस्टाइन में रहता है तो इंटेस्टाइन को भी प्रभावित करता है। क्या होगा कि हमारा पेट ऐसा लगेगा कि फूला हुआ है, दर्द तो करेगा ही, एब्डोमेन डिस्टेंडेड लगेगा और टेंडरनेस हो जाएगी। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में दर्द होगा हमको, और इपीगैस्ट्रियम के ऊपर चेस्ट में छोटे छोटे लाल कलर के रैसेस निकल आएंगे जिसको रेड रोज साइन बोलते हैं। किसी किसी को रैसेस बैक में भी हो जाते हैं और इस तरह ये 4-5 दिन रैसेस रहेंगे और धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाते हैं। अब इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड है ही, तो इंटेस्टाइन के इन्फेक्टेड होने की वजह से हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन बन सकता है, आंतों में छाले पड़ सकते हैं जिससे दर्द होने लगता है और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, कब्ज कंटिन्यू बना रहता है तथा जो स्टूल का कलर होता है वो हरे कलर का हो जाता है या रेडिश कलर का हो जाता है और धीरे धीरे इन्फेक्शन जब हमारे स्प्लेन में पहुंचेगा तो स्प्लेनोमेगैली हो जाएगी। स्प्लेन थोड़ा सॉफ्ट और सूजन उसमें आ जाएगा जिससे दर्द होगा, टेंडरनेस हो जाएगा और हार्ट की तरफ भी जाता है तो मायोकार्डाइटिस होने का डर रहता है और वो कंडीशन और भी सीवियर हो जाती है। इस तरह टाइफाइड से इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमारी स्प्लेन प्रभावित हुई, हार्ट भी प्रभावित हुआ। बुखार हाई ग्रेड बना ही रहता है। इसकी कंडीशन 15 दिन बाद पेशेंट की कंडीशन ख़राब होने लगती है। उस कंडीशन में मतलब यदि टाइफाइड के लक्षण हमें ये लक्षण दिख रहे हैं तो हमें लापरवाही न करना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके जो वो सजेस्ट करे वो इलाज कराना चाहिए। अब टाइफाइड से बचने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, सिर्फ एक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, उसको रेगुलरली आप यदि लेते रहोगे तो आपका टाइफाइड बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि हमारे शरीर से ऑफेंसिवनेस स्मेल आती है, यानी जो भी डिस्चार्ज हो रहा है, यूरिन, स्टूल, उससे बहुत गंदी गंध आती, सड़ी हुई गंध आती है, हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, हमें खाने पीने में दिक्कत होती है, निगलने में, सिर्फ लिक्विड डाइट ले सकते हैं और पेट में दर्द बना रहता है। ये सब तकलीफ़ें बुखार में होती हैं, टाइफाइड बुखार में ये सब तकलीफ़ें यदि बनी हैं तो होम्योपैथी में एक दवाई आती है बैप्टीसिया टिंक्टोरिया मदर टिंचर फॉर्म में हमको 10-10 बूंद 3 बार आधे कप पानी के साथ लेना है। हमें खाना खाने से आधे घंटे पहले या बाद में ले लेना है और ऐसा हमें लगातार 3 महीने तक करना है। यदि हम 3 महीने लगातार दवाई का सेवन कर लेंगे तो हमें टाइफाइड से मुक्ति मिल जाएगी और टाइफाइड हमें बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, टाइफाइड से हम मुक्त हो जाएंगे, अर्थात हमारी तकलीफ़ों में कमी आ जाएगी। और इसके साथ साथ हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना है। हमें बाहर का खाना नहीं खाना है, तैली मिर्च मसाले वाली चीज़ नहीं खाना है, सिंपल खाना खाना है, घर में खाना है, हाथ अच्छे से मुंह धो के खाना है, कपड़े साफ रखना है और ख़ासकर होटल में खुली चीज़ें हमें नहीं खाना है। यानी इन्फेक्टेड खाना, कंटामिनेटेड फूड, वाटर दोनों बचाना है। घर का खाना खाना है और हल्का खाना खाना है, ताज़ा खाना खाना है। आशा है कि मेरे वीडियो से टाइफाइड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इसका लाभ हर कोई ले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।